अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। वक़ाल अल्लाहु फ़ी मक़ामिल आख़िर अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फ़हुव नूरुन अला मिर रब्बिही फ़वैलुल लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह उलाइक फ़ी दलालिम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लू या कौम बल सल्लू अला सदरिल अमीन मुस्तफ़ा मा जाअ इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ के साथ दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुख्तसर हम्द व सलात के बाद मेरे मुर्शिद व मुरब्बी के प्यारे खलीफा हज़रत अल्लामा मौलाना साईं फैज़ मोहम्मद तायरी नक्शबंदी ज़ीद मजदहू खलीफा साईं अब्दुल गफूर ताहिरी नक्शबंदी मद्दज़िल्लहुल आली, इन मुअज़्ज़ज़ खुलफ़ाए किराम के बाद जितने भी मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम सना ख़्वान मुस्तफ़ा यहाँ तशरीफ़ लाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी सोहबत में बैठकर कुछ समाअत करने और इस पर गौर व फिक्र करने और आखिर में अमल करने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हम यहाँ सब मस्जिद में जमा हैं। ये मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला का पाक घर है, ये इबादत की जगह है। यहाँ पर जो भी काम सरअंजाम दिया जाता है वो खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा जोई के लिए होता है। तो आज की महफिल यकीनन इसी नीयत और इसी इरादे के साथ सजाई गई है। तो इस महफिल में रस्मी तौर तरीके से हटकर अगर कुछ ऐसी बातें हम सुने, समझें और गौर करें और कुछ अमल के लिए हमें
झोली में कुछ मिल जाए तो हम सब के लिए ये बेहतर होगा, क्योंकि रस्मी तौर पर बयान करना, रस्मी अंदाज के साथ तकरीर करना या नातें पढ़ना बेशक ये भी बड़ा अजर का काम है। अल्लाह तबारक व तआला की सना को खूबसूरत अंदाज के साथ पेश करना, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नात का नजराना खूबसूरत अंदाज के साथ पढ़ना, ये बहुत बड़ा अजर है। लेकिन इस उम्मत को इस वक्त जिस चीज की जरूरत है वो तब्दीली की जरूरत है, एक इनकिलाब की जरूरत है। दीन इस्लाम के ऊपर सही माना में अमल करने की जरूरत है। बातें बहुत ज्यादा होती हैं लेकिन अमल हमारा जीरो है। इस वक्त उम्मत मुसलमा के साथ दुनिया में क्या क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, हम मुसलमान किस तरफ जा रहे हैं, हम मुसलमान दिन ब दिन अपने दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। तो गौर इस बात के ऊपर करना लाजमी है कि किस तरह दोबारा हम अपने मरकज के साथ जुड़ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि चंद बात थोड़ा सा इसको तो चंद ऐसी बातें मैं आपके सामने पेश करूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हमारे दरमियान इत्तेफाक, इत्तेहाद, वो जज्बा जो मुसलमानों में किसी जमाने में पाया जाता था, अगर कमा हक हो वो जज्बा पैदा ना हो, लेकिन कुछ लम्हात के लिए अगर हम उस तरह का जज्बा रखने वाले लोगों की बातें सुने कि वो किस तरह इस्लाम के लिए एक जज्बा रखते थे और किस तरह जो ना वो इस्लाम पर अमल करते थे, तो वो बातें अगर हम थोड़े देर के लिए सुने और इन पर गौर करें तो यकीनन हमारे ईमान में हलावत पैदा होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत मुक़द्दसा में इरशाद फरमाया, युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, फरमाता है कि इस्लाम के जो दुश्मन हैं वो ये इरादा रखते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह के जरिए फूके मार मार कर बुझा दें। अल्लाह तबारक व तआला के नूर को, अल्लाह का नूर क्या है? अल्लाह का नूर अल्लाह की सरजमी पर इस्लाम की सूरत में है, ईमान की सूरत में है, दुरुस्त नजरिए की सूरत में है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो नजरिया लेकर आए, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो तरीका लेकर आए, वो तमाम इंसानियत के लिए एक नूर की रोशनी है। और उस रोशनी के साथ मिलकर, उस रोशनी के पास आकर, उस रोशनी के दामन में आकर अंधेरों में भटके हुए लोग अल्लाह तबारक व तआला को पा लेते हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही। अल्लाह फरमाता है कि ये लोग अल्लाह के नूर को बुझाने की कोशिश करते हैं, इरादा करते हैं कि अल्लाह के नूर को बुझा देंगे, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि वो अपने नूर को जरूर कामिल करेगा, वो अपने नूर को जरूर पूरा करेगा। ये कुफार, ये दुश्मनान इस्लाम, ये दुश्मनान दीन, ये अंबिया के दुश्मन, ये अल्लाह तबारक व तआला के दस्तूर के दुश्मन, खुदा तबारक व तआला के मिशन के दुश्मन, ये तौहीद के दुश्मन चाहते हैं कि अल्लाह के इस नूर को किसी भी तरह बुझा दें। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह अपने नूर को जरूर कामिल कर देगा। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, और ये अल्लाह जो नूर को पूरा करेगा, नूर का इत्माम करेगा, इस बात में अगरचे काफिरों को कितना भी बुरा लगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ये फैसला है कि नूर को जितना ये बुझाते जाएंगे, जितना इसको बुझाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर और भी शिद्दत पैदा फरमाएगा। तो आप देखें, अव्वल आफरी से लेकर अब तक जब से इंसान वजूद में आया, शैतान चाहता है कि किसी भी तरह लोग
इस नूर से जुदा हो जाएं, इस नूर की रोशनी हासिल ना करें। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे बंदे जो इस नूरे फानूस की हिफाजत में अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं, अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, वो आपस में बरसरे पेकार हैं। एक तरफ से पूरा बातिल है, दूसरी तरफ से एक शख्स खड़ा हो जाता है, लेकिन अल्लाह उस एक शख्स को ये पावर अता फरमाता है कि पूरा बातिल मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर को कामिल करना है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर को पूरा करना है। और ये नूर हमारे पास इस्लाम की सूरत में मौजूद है। दुनिया में इस वक्त बेशुमार तहरीकें, बेशुमार नजरियात, बेशुमार तंजीमें इस्लाम के खिलाफ काम कर रही हैं। हमारे बहुत सारे सादे लोग, इनको कहा जाए कि भाई इस्लाम के खिलाफ जो ना बातिल ने पंजे गाड़ लिए हैं, तो ये लोग कहते हैं कि तुम मौलवी हजरात जो है ना हर वक्त दूसरों पर तनकीद करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो असल मसला ये है कि ये लोग असल में दुनिया के प्रोपेगेंडे से नावाकिफ हैं। अगर इनको पता होता कि ये बातिल कुव्वतें किस तरह इस्लाम को बुझाने की, इस्लाम के नूरे फानूस को बुझाने की कोशिश करते हैं, तो यकीन जानिए अगर ये इल्म होता तो आज ये भी हमारे साथ कह रहे होते कि वाकई इस्लाम के खिलाफ किस तरह जो है ना दुनिया के अंदर बाजुए ताकत आजमाया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे हालात में हम सब की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग जो कलम के जरिए इस्लाम के हक में लिखते हैं, बातिल के खिलाफ लिखते हैं, आप उनका सहारा बने, ऐसे लोगों की हिमायत करें। ऐसे लोग जो जबान से, तकारीर से, खिताबात के जरिए इस्लाम की हिमायत और इस्लाम का अलम उन्होंने बुलंद किया हुआ है और बातिल के खिलाफ बरसरे पेकार हैं, आप ऐसे लोगों का भी साथ दें। एक वो हैं जो अमल के जरिए, जैसे सूफिया इकराम हैं, अमली मैदान में उन्होंने काम करके दिखाया है। इसी तरह उलमा अपना काम कर रहे हैं, तुलबा अपना काम कर रहे हैं, मुजाहिदीन अपने मैदान में काम कर रहे हैं। ये सब मिलकर एक इस्लाम की जमात बनती है, एक इस्लाम का गुलशन बनता है। आप सहाबा इकराम को देख लें, एक वो हैं जिनके दिलों में जज्बा जिहाद था, एक वो हैं जिनके दिलों में इल्म का शौक था, एक वो हैं जिनको तबलीग के साथ लगाव था। तो ये सब मुख्तलिफ अंदाज के साथ काम करते थे, लेकिन सबका काम अल्लाह और उसके रसूल को पसंद था। इसी तरह इस दौर के अंदर मुख्तलिफ औलिया कामिलीन हैं, मुख्तलिफ मशाइख हैं, मुख्तलिफ इस्लाम की जमातें हैं जो बातिल के खिलाफ काम कर रही हैं, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम कर रहे हैं। हम सब की ये जिम्मेदारी है कि इन तमाम लोगों को हम कबूल करें। आजकल ये हर जगह पे नजर आ रहा है कि भाई मैंने जिसकी बैत की है, मेरी जो जमात है, मेरा जो हल्का है, बस वही हक पर है, बाकी सारे गलत हैं। ये सोच मुसलमानों के अंदर पैदा हो गई और नतीजा क्या निकला कि हमारे जुमूद को तोड़ दिया गया, हमारे इत्तेफाक और इत्तेहाद को तोड़ दिया गया। और जब इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं रहा, जाहिर बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी एक शख्स के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान को हसर नहीं किया है, मुनहसर नहीं किया है, बंद नहीं किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ मैदान बना दिए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अब तक सहाबा इकराम की जमातें आई, हर एक ने अपने अपने अंदाज के साथ काम किया, हर एक के अलग अलग मुरीद थे, हर एक के अलग अलग चाहने वाले लोग थे। इसी तरह बाद के ताबईन आए, तब ताबईन आए, फिर उलमा आए, फिर मुहद्दिसीन आए, फिर आइमाए मुज्तहिदीन आए। ये तमाम के तमाम अलग अंदाज से काम करते थे, इनके हल्के अलग होते थे, लेकिन ये सब एक दूसरे को कबूल करते थे। आज हमारे अंदर ये वुसअत नजरी नहीं रही, हम एक दूसरे को कबूल नहीं करते। और यकीन जानिए ये बातें जो मैं कर रहा हूं आपको बड़ी मुश्किल लग रही हैं, इसलिए कि आपने अब तक अपने ज़रफ़ में जो मज़रूफ़ बना कर रखा है वो सिर्फ एक चंद तरीके और चंद सूरतें हैं, चंद रस्मी चीजें हैं
जो आपके दिलों और दिमाग पर छाई हुई हैं, जिस वजह से ये बड़ी मुश्किल बातें महसूस हो रही हैं। तो दोस्तों, अपने ज़हन को जरा वसी रखें, अपने दिल को जरा कुशादा रखें, हर एक को कबूल करें। जितनी भी मुसलमानों की जमातें हैं, जो भी हक के लिए काम करते हैं, उन सब को हम कबूल करेंगे, तभी जाके ये इस्लाम का गुलशन जो ना लहलाता हुआ हमें नजर आएगा। और इंशाअल्लाह इसी तरह इस्लाम जो ना फिर से बुलंद होगा। आज दुनिया में मुसलमान मगलूब हैं, फिर से इंशाअल्लाह ये गालिब होंगे। बाकी एक जमात को लेकर कितने लोग होंगे भाई? किसी एक जमात में 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख लोग होते, 1.25 अरब मुसलमान है। हर मुरीद कहता है भाई मेरा पीर जो है ना वो मुजद्दिद है, और फिर मेरे पीर जैसा कोई नहीं। एक आलिम का शागिर्द कहता है मेरे उस्ताद जैसा कोई नहीं, बाकी सारे गलत हैं, मैं ही हूं, मेरी ही जमात है। ये जो नजरिया हमारे अंदर पाया जाता है, इसने हमको कितना बड़ा नुकसान दिया है। इस नुकसान का अंदाजा सादे लोगों को हो ही नहीं सकता। जो मुताला करते हैं, जो वसी ज़हन रखते हैं, जो आलम इस्लाम के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे लोगों को पता है कि ये नजरिया कितना बड़ा नुकसानदह है। तो आप अपने सीनों को जरा कुशादा रखें, एक दूसरे को कबूल करें। आप औलिया अल्लाह को देख लें, कादरी सिलसिले का रंग ही अलग है, नक्शबंदी सिलसिले का रंग ही अलग है, सहरवर्दी सिलसिले का रंग ही अलग है, चिश्ती सिलसिले का रंग ही अलग है। आपको रंग अलग मिलेंगे, मशरब अलग मिलेगा, तरीका आपको अलग मिलेगा, मुख्तलिफ तरीके आपको मिलेंगे। लेकिन ये सलासिल हमेशा से इस बात पर अहले सुन्नत का इजमा था कि हर दौर के अंदर ये कहते थे कि इन चारों सलासिल के अलग तरीके हैं, मुख्तलिफ इनका मशरब है। लेकिन हम सब का ये नजरिया है कि ये चारों सलासिल पर जितने भी लोग हैं वो सब हक पर हैं। आज हम एक दूसरे को कबूल नहीं करते, आज एक दूसरे को कबूल नहीं करते। नतीजा ये निकला कि हम कमजोर होते चले गए, याद रखें, मैं आप लोगों को काम की बातें बताने का आज मैंने इरादा किया है। आप देख लें कि अल्लाह तबारक व तआला खालिक कायनात है, इस्लाम को क़यामत तक अल्लाह ने चलाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ ज़ैन लोगों के पैदा किए। आप इस वक्त देख लें, मुसलमानों के जितने भी मशाइख हैं जो काम कर रहे हैं, हर एक का तरीका अलग अलग है। कोई तसव्वुफ पर काम कर रहा है, कोई ज़ाहिरी शरीयत पर काम कर रहा है, कोई किसी महज पर काम कर रहा है। अगर आप कहेंगे कि सिर्फ हमारा तरीका ही दुरुस्त है, जिसमें सिर्फ तसव्वुफ है, तो मुझे बताएं फिर शरीयत तो अधूरी रह जाएगी। और दूसरी बात यह है कि आप हमेशा उलमा के काम को अलहदा समझें, औलिया के काम को अलहदा समझें। ऐसे अल्लाह के औलिया कामिलीन गुजरे हैं जिन्होंने सिर्फ तरीकत पर काम किया है, शरीयत पर इतना काम नहीं किया है। अगर आप उनके पीछे इस तरह लग जाते हैं, आप कहते हैं कि बाकी उलमा भी गलत हैं, बस यही तरीका है, तो मुझे बताएं शरीयत के मामलात में आप किससे रहनुमाई हासिल करेंगे? तो ये वो बातें हैं जो हम सबको समझने की जरूरत है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि मुझे इस बात का बड़ा दर्द है कि मैंने आलम इस्लाम के बारे में पढ़ा, मुताला किया, उलमा को पढ़ा, अव्वल से लेकर अब तक पढ़ा, लेकिन पहले जमाने में मुसलमानों का ये हाल नहीं था। अब जो मुसलमानों का हमारा हाल हो चुका है। तो दोस्तों, बहरहाल ये भी बातिल की जो ना वो प्रोपेगेंडा हो सकता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि फिक्र अरब को देकर फिरंगी तखय्युलात, फिक्र अरब को देकर फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को यमन व हज्जाज से निकाल दो। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूए मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। तो ये हो सकता है कि बातिल की ताकत हो या हमारी अपनी कोताही हो, कुछ भी है, लेकिन इन बातों पर हम सब ने जरूर गौर करना चाहिए। बुलंद आवाज से दुरूद पढ़िएगा, बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, हजरत आदम दुनिया में आ गए, तो शैतान इसी आदम की वजह से जलील व ख्वार हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला को अब इब्लीस कहता है। ये जो मैंने एक आयत पढ़ी ना
कि बातिल हर वक्त ये कोशिश में रहता है कि अल्लाह के नूर को बुझा दे, लेकिन अल्लाह ने अपने नूर को रोशन किया हुआ है और ये कयामत तक इंशाअल्लाह ताला इसी तरह रोशन रहेगा। बुलंद आवाज से दुरूद पढ़िए। तो शैतान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से शैतान गुमराह हो गया, तो उसने अल्लाह तबारक व तआला को कहा, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन। अब शैतान कहता है, ए मेरे मौलाए करीम, इस आदम अलैहिस्सलाम की वजह से तूने मुझे जलील और रुस्वा करके अपने दरबार से निकाल दिया। अब तेरी इज्जत की कसम, तेरे जलाल की कसम, इसके औलाद में से, इसकी नस्ल में से जितने भी लोग आएंगे, मैं उन सब को जरूर बिल जरूर गुमराह करके रहूंगा। इल्ला इबादक मिनहुमुल मुख़लसीन। लेकिन कहता है, मगर तेरे जो मुखलिस बंदे हैं, तेरे जो खास बंदे हैं, जिनको तूने चुन लिया है, जिनका तूने इंतखाब किया है, मैं उनको गुमराह नहीं कर सकूंगा, बाकियों को गुमराह करने की कोशिश करूंगा। तो आप जरा देखिए, अव्वल दिन से लेकर शैतान ने तरह तरह के हीले चलाए, तरह तरह के प्रोपेगेंडे किए। हर दौर के अंदर सबसे पहले लोगों को अल्लाह तबारक व तआला से दूर किया, शिर्क के ऐसे ऐसे तरीके बताए, ऐसे ऐसे तरीके बताए कि लोगों को खुदा से दूर करके, माबूद से दूर करके, कभी उनको ऐसा माबूद बना कर दिया, किसी के दिल में ख्याल पैदा किया कि ये सितारा तुम्हारा माबूद है, किसी के दिल में ये ख्याल पैदा किया कि ये चांद तुम्हारा माबूद है, इसी की इबादत करो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हर दौर में ऐसे लोगों को पैदा करता है, बज़ाहिर जो कमजोर होते हैं, दूसरी तरफ से पूरी ताकत होती है, कुफार होते हैं, शैतान उनका मददगार होता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस एक आदमी में ऐसी कुव्वत रखता है कि बाकी दूसरी तरफ से पूरा बातिल होता है। लेकिन एक बंदा अल्लाह के नूर के उस फानूस की हिफाजत में लग जाता है, अल्लाह उसके हाथों से उस नूर को बुझने नहीं देता है। जरा ऊंचा कह दें सुभान अल्लाह। कुफार कहते हैं कि हम अल्लाह के नूर को बुझा देंगे, अल्लाह तबारक व तआला के इस फानूस को बुझा देंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हर दौर के अंदर इस नूर को महफूज करने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को पैदा किया। फिरौन को किसी ने कहा कि एक बच्चा पैदा होगा बनी इसराइल में जो तेरे तख्त को उलट देगा। फिरौन ताकतवर है, फिरौन अपने आप को रब कहता है, फिरौन बड़ा जाबिर व जालिम है। फिरौन, कुरान कहता है कि बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करना उसने शुरू कर दिया, यहाँ तक कि जो हामला औरतें होती थी, पेट वाली औरतें, उनको भी कत्ल कर देता। लेकिन अल्लाह जिसको जिंदा रखे उसे कोई मार नहीं सकता। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जिंदा रखा, माँ के बतन से जब बाहर आए, अल्लाह ने दिल में उसके ख्याल पैदा किया कि अपने इस छोटे से बच्चे को दरिया के हवाले कर दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में डालकर उनकी माँ दरिया में फेंक देती हैं। दरिया के पानी से, छोलों से चलते चलते अब फिरौन के महलात के किनारे पर संदूक आता है। अब एक तरफ देखें, जिस आदमी ने कहा था कि मैं उस बच्चे को दुनिया पर आने ही नहीं दूंगा, दूसरी तरफ से वो वाहिदुल कहार, कादिर मुतल्लक, कदीर रब है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम संदूक में है, छोटे बच्चे हैं। संदूक चलता हुआ फिरौन के महलात के किनारे पर आके रुका, निकाला गया, फिरौन के पास बच्चे को लाया गया। फिरौन ने कहा, ये वो बच्चा हो सकता है जो मेरे तख्त को उल्टेगा, किसी ने इसको छुपके से दरिया में डाल दिया है। फिर मशवरा हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता ये किसी और इलाके का बच्चा हो। फिरौन की बीवी हजरत आसिया, सुभान अल्लाह, मैंने जो दूसरी आयत करीमा पढ़ी ना, उसमें अल्लाह फरमाता है कि खुदा जिसके सीने में इस्लाम के शमा को डाल दे, सीने को खोल दे,
तो वो बंदा, दूसरा वो बंदा जिसका सीना तंग है, जिसका सीना अल्लाह के जिक्र से तंग है, अल्लाह के जिक्र में भी कुशादा नहीं होता। अल्लाह फरमाता ये दोनों बंदे कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो खुदा की मर्जी है, जिसका सीना चुन ले, इंतखाब करे, उसको तबलीग करने की भी बाज़ दफा जरूरत नहीं पड़ती। अब हजरत आसिया को किसने तबलीग की? फिरौन की बीवी है, किसी ने उसको बताया भी नहीं कि माबूद एक अल्लाह है। फिरौन सुबह शाम का करता था कि मैं तुम्हारा रब हूं, अना रब्बुकुमुल आला, लेकिन आसिया के दिल में अल्लाह ने ईमान को दाखिल किया। फिरौन जाबिर है, खुद को रब कहता है, और उसकी बीवी उस अल्लाह को मानती है जो फिरौन और मूसा दोनों का रब। अब मशवरा हुआ कि भाई ये बच्चा वो भी हो सकता है। अब आपस में फैसला हुआ कि इस बच्चे के सामने आग के अंगारे रखे जाएं, दूसरी तरफ से ये फूल रखे जाएं। अगर बच्चे ने फूल उठाया तो हम समझेंगे वाकई माफौक तबियात का इल्म इसे हासिल है। लेकिन जब अंगारों को रखा गया, फूलों को रखा गया, तफासीर में आता है हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फूलों की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे, इतने में जिब्राइल आए। जिब्राइल ने आपके हाथ को पकड़कर अंगारों को उठाया, आपने अपने मुंह में लिया और आपकी जबान जल गई और फिरौन मुतमिन हो गया कि ये वो बच्चा नहीं हो सकता। जरा आगे सुनिए मजे की बात। अब वही मूसा जो फिरौन का तख्त उलटने दुनिया में आया है, अल्लाह तबारक व तआला कैसा कादिर और कदीर रब है कि उसी बच्चे को जो फिरौन का दुश्मन है, बादशाही उसकी उल्टेगा, तख्त उसका उल्टेगा, नामो निशान उसका खत्म करेगा, अल्लाह उसको फिर उसी के घर में पालता है। कहते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब औरतों को बुलाया गया कि भाई इसको दूध पिलाएं, जो भी औरतें आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी का भी दूध नहीं पी रहा। तो आपकी बहन थी, उसने आकर बताया कि मेरी नजर में एक औरत है, अगर कहो तो मैं उसको बुला के लाऊं। भागती हुई गई, अपनी माँ को कहती है अम्मा जान परेशान न हो जा, हमारा जो बच्चा जिसको तूने दरिया में फेंका था वो संदूक लुढ़कते लुढ़कते फिरौन के कसर के जाके करीब रुका है और फिरौन ने अपने घर में उसे पाला है। अब दाई की जरूरत है, तुम आ जाओ उसे दूध पिलाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ खुश होकर भागती हुई आई, अपने सीने से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लगाया, अपने बच्चे को लगाया। तो अल्लाह का नबी मूसा, लोग कहते हैं नबियों को इल्म गैब नहीं होता, यहाँ तो बड़े की बात नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम छोटे हैं, फौरन पहचान लेते हैं कि ये मेरी माँ का शिकम है और दूध पीते हैं, और माँ फिरौन से उजरत भी लेती है। उलमा फरमाते हैं ये दुनिया की वाहिद औरत है जो अपने बेटे बच्चे को दूध पिलाने के पैसे लेती थी। अल्लाह इस बात पर कादिर है, तो वो कभी भी अपने नूर को बुझने नहीं देता। वो ऐसे जाबिर और जालिम लोग, इनके तख्तों को इस तरह उलटता है कि उन्हीं में से किसी शख्स को पैदा करके जो उसके बादशाही को खत्म कर देता है। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिरौन के घर में रखा और फिरौन के घर में आप पले, और वही मूसा है जिसने फिरौन की पूरी बादशाहत का तख्ता ही उलटा। इसी तरह शैतान ने हजरत इब्राहिम के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया। कुरान कहता है हर्रिकू हो वंसुरु आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। जरा सुभान अल्लाह कह दे। मुझे पहले यकीन था कि आप इसी तरह की तकरीर जरूर सुनेंगे, इसलिए एक और दफा सुभान अल्लाह कह दे। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ पूरा लश्कर तैयार हो गया। कुरान कहता है वो ऐसे जाहिल किस्म के लोग आपस में मशवरा कर रहे हैं कि इसको जला दो, आपस में मदद करो और अपने माबूदों की मदद करो, जिनकी तुम इबादत करते हो उनकी मदद करो, ये उनका दुश्मन है और इसको आग में जला दो। और उन्होंने लकड़ियों को इकट्ठा किया, कई महीना तक वो लकड़ियों को इकट्ठा करते रहे। बहुत बड़ा
पहाड़ की नुमा लकड़ियां जमा हो गई, उनको जलाया गया, हजरत इब्राहिम को उसमें फेंका गया, लेकिन अल्लाह ने इब्राहिम को वहां पर भी बचा लिया। तो अल्लाह अपने नूर को कभी भी बुझने नहीं देगा। इंशाअल्लाह ये क़यामत तक नूर नबुवत, फानूस नबुवत, ये तौहीद का सरचश्मा, तौहीद का ये उजाला, तौहीद का ये नूर चमकता दमकता ही रहेगा। बस इसमें हम सब की ये जिम्मेदारी है कि जो लोग अपना तन मन धन इस अल्लाह के नूर की हिफाजत में लगाते हैं, इस्लाम की सरबुलंदी में हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह की है और उसकी मर्जी है। जिससे कभी भी आपने ये बात नहीं कही, आपके दिल से ये बात नहीं गुजरी कि दुनिया के अंदर इस्लाम का निजाम होना चाहिए, रियासती सतह पर इस्लाम का निजाम होना चाहिए, तो समझो आप गलत हैं। आपने बाकी हिस्से दीन के पूरे कर लिए, ये हिस्सा आपसे रह गया है। उलमा ने बाकायदा लिखा है कि हर मुसलमान के ऊपर यह बात लाजिम है कि इस्लाम के निफाज की बात जरूर वो करे, कामयाब हो या ना हो वो अलग बात है। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, मैं खुल के जो है ना इनकी हिमायत करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत वल जमात की जो है ना मजहबी जमात है और इनमें बहुत सारे लोग कादरी हैं, नक्शबंदी हैं, सहरवर्दी हैं, चिश्ती हैं, मुख्तलिफ जमातों के लोग हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस दौर के अंदर कुफ्र के ऐवानों में उसने लर्जा तारी कर दिया है। काफिरों के साथ जो न काफिरों के आंखों में आंखें डालकर, बातिल के आंखों में आंखें डालकर ये कहते हैं कि इस दौर में भी हम निजाम मुस्तफा कायम करने की भरपूर कोशिश करते हैं। कामयाब हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि कयामत के दिन ये लोग जरूर सरखुरू होंगे, जरूर सरखुरू होंगे। अगर आपने इन लोगों का साथ नहीं दिया, चलो किसी हद तक आप अपने मामलात में फंसे हुए हैं, आप इनके साथ नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन नजरियाती तौर पर आप इनकी जरूर हिमायत करें। आप अपनी बातों में ये जरूर कहा करें कि ये वो लोग हैं जो इस्लाम के निज़ाम की बात करते हैं, हम हर सूरत में इनके साथ हैं, कुछ कुर्बानी दे सके या न दे सके, लेकिन नजरियाती तौर पर इनके साथ हैं, तो इंशाअल्लाह आप क़यामत के दिन बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहते रहे मौलियों का सियासत में क्या काम है, ये दहशतगर्द हैं, ये इस तरह के हैं, ये उस तरह के हैं, तो मेरा दिल कहता है, जो मैंने पढ़ा है, कुरान और सुन्नत को पढ़ा है और कुरान और सुन्नत की रूह से कह रहा हूं, अगर ये आप बातें करते रहे तो फिर समझे कि आप निफाक की जिंदगी बसर करते हैं, या तो आप इस्लाम से नावाकिफ लोग हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि अल्लाह हर दौर में ऐसे लोगों को पैदा करता है जिनके दिलों में अल्लाह ये जज्बा रखता है, और वो भले कमजोर हों, कैसे भी हों, लेकिन खुदा उनके अंदर एक ऐसी पावर रखता है कि वो नूर जो है ना अल्लाह उनके इर्द गिर्द रख लेता है और लोग दूर दूर से भागते हुए इनकी तरफ आते हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब, आपने देखा होगा, वो बेचारे व्हील चेयर पर थे, उठ नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, और भला जिंदगी में कौन सी इतनी किताबें उन्होंने लिखी जिनको हमने लोगों तक पहुंचाया है, कौन सी इतनी बड़ी बड़ी ज्यादा बातें वो कर गया कि सारा इस्लाम इनसे हमने सीखा। हालांकि इस्लाम को पहले भी हम इस्लाम के बारे में जानते थे, लेकिन आज अगर गली गली घर घर नौजवानों के दिलों में अगर इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्मत की बात और दिल में यह ख्याल पैदा हो रहा है और खादिम हुसैन रज़वी से लोग मोहब्बत कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कि वो उस नूर की हिफाजत में था जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, और जो भी इस नूर की हिफाजत में लग जाएगा खुदा उसको ऐसी पावर अता करेगा कि उसकी मोहब्बत को पूरी दुनिया में खुदा आम कर देगा। भाई ये क्या बात है, इतनी लोग क्यों मोहब्बत करते हैं? हम गए उसके जनाजे में लाहौर, सच्ची बताएं जो कैफियत वहां महसूस हो रही थी, क्या कैफियत, ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह के नबी का अभी दीदार होने वाला है। बगैर किसी बात के ऐसे रोना आ रहा है, लोग दाढ़े मार कर रो रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के नारे लगा रहे हैं, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये जमात अगर आगे आती है, इस्लाम की बात करती है, इस्लाम के खिलाफ बिल पास होते हैं, उनके लिए ये निकलती है, आप मुसलमानों को जमा करती है, मुसलमानों के अंदर तहर्रुक पैदा करती है, तो आप क्यों भाई क्यों इनके खिलाफ आप बातें करते हो?
क्यों इनके खिलाफ आप जाते हो? इसका मतलब आपको इस्लाम से मोहब्बत नहीं है। आप देखें जरा, सऊदी अरब वालों ने पता है क्या काम किया है? तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी। हमारे सुन्नी भाई बहुत सारे खुश हो रहे हैं कि तबलीगी जमात पर पाबंदी लगी है। आपको नहीं पता ये तबलीगी जमात पर पाबंदी नहीं है, ये हर इस्लाम की उस जमात पर पाबंदी है जो इस्लाम की तबलीग करती है। ये आले सऊद आप जानते होंगे, कल तक लोग नहीं मानते थे अहले सुन्नत वल जमात वो जमात है, इसमें बरेलवी मसलक के बरेलवी मकतब फिक्र बरेलविया वो जमात है। कितना भी बड़ा जाबिर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा जालिम क्यों ना हो, इन्होंने हक का कलमा हमेशा बुलंद किया है। जिस वक्त आले सऊद और सऊदिया के लोग गुन गाते थे, इस वक्त भी हमारे उलमा ने ऐसी ऐसी किताबें लिखी है। तारीख नजद व हिजाज को पढ़कर आप देखें, उसका एक एक हरफ आज सही साबित हो रहा है। एक एक हरफ सही साबित हो रहा है कि ये आले सऊद क्या है, इनकी हकीकत क्या है, आज खुलकर हमारे सामने आ रही है। और मुसलमानों का ये हाल है दुनिया के अंदर, हुक्मरानों का ये हाल है दुनिया के अंदर। तो दोस्तों, ऐसे हालात में अगर मुसलमान इकट्ठा हो रहे हैं, मुसलमान एक ऐसे नजरिए पर इकट्ठा हो रहे हैं जो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का नजरिया है, तो इसमें इंतशार फैलाने के बजाय हम साथ दें और मिलकर साथ दें। सूफिया के साथ भी चलेंगे, जब उनके महफिल में जाएंगे, हम किसी के भी मुरीद हों, लेकिन नजरियाती तौर पर ऐसे लोगों का इंशाअल्लाह साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला दीन का बोल इंशाअल्लाह फिर से बाला होगा। तो मोहब्बत से दुरूद पढ़िएगा। अल्लाह तबारक व तआला किसी का भी सीना इस्लाम के लिए मुंतखब कर दे, ये अल्लाह की मर्जी है, ये अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी है। और लोग हर दौर में कुफार बातिल कुव्वतें इस्लाम को मिटाने के लिए, इस नूर को मिटाने के लिए बरसरे पैकार रही। आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आया। मुसलमान कहते हैं, जब चंद मुसलमान हुए, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते हैं कि हम लोग जब कभी कभार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होकर कुरान पढ़ा करते थे तो मक्का वाले जो ना अपने कानों में अंगुलियां डाल देते थे कि भाई इनकी कोई भी बात नहीं सुननी। एक सहाबी कहता है कि हमारी आदत होती थी कि हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई दोस्त जो मुसलमान नहीं था, मक्का का था, हमारे कबीले का था, तो हम जबरदस्ती उसको कुरान की आयत पढ़कर सुनाया करते थे। एक मर्तबा कहता है, दो शख्स हमें मिले और दोनों ने जो ना कानों में अंगुलियां डाल दी। हम इनके पीछे पीछे भागे जा रहे हैं कुरान सुनाने के लिए, तो एक तो भाग निकला और दूसरा जमीन पर गिर गया और कानों से अंगुलियां निकल गईं। इतने में हमने कुछ कुरान की आयत पढ़ी और उन कुरान की आयत का ऐसा असर हुआ कि अल्लाह ने उसके दिल को मोम कर दिया और सुनना उसको पसंद आया और मजीद कहा कि हमें सुनाओ। हम कुरान सुनाते गए, अल्लाह ने उसके सीने को इंतखाब किया और इस्लाम के नूर से उसको मुनव्वर कर दिया। तो आप देखें सहाबाए किराम ने किस तरह जद्दोजहद की है, और दूसरी तरफ से वो कुफार हैं जो इन सहाबाए किराम को तकलीफें देते थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिसका सीना इस्लाम के लिए मुंतखब किया, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने हर दौर के अंदर, वो कहीं पर भी रहता हो, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल के अंदर ईमान की हलावत पैदा कर देता है। इस वक्त आप देखें बहुत सारे मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन आप में से आप देखते होंगे बहुत कम मुसलमान होते हैं जिनको नमाज से मोहब्बत होती है, मस्जिद से मोहब्बत होती है, ईमान की हलावत उसके दिल में होती है। तो भाई ये क्या है? ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। अल्लाह ने अगर किसी का सीना इस्लाम के लिए खोल दिया है तो वो अपने अमल पर इतराए नहीं, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करे कि वाह मेरे मौला, तूने मेरे दिल को खोल दिया है और मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत को तूने दाखिल किया। तो कुरान यही कहता है, अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरुम मिर रब्बिही। फरमाता है क्या जिस शख्स का सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सरापा नूर पर है, और ऐसे नूर पर है कि दुनिया का अंधेरा, दुनिया की जिल्मत
उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो तन्हा होकर भी बातिल कुव्वतों से लड़ जाता है, वो तन्हा होकर भी बातिल कुव्वतें उसका कुछ भी करें, लेकिन अल्लाह ने जिसके सीने में इस्लाम की मोहब्बत को दाखिल कर दिया है, कुफार इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या आपने सुना होगा। उमय्या बिन खलफ आपको मारते हैं, गरम जमीन पर लटाकर बड़े बड़े पत्थर आपके सीने पर रखते हैं, कहते हैं कि इस्लाम को छोड़ दे। लेकिन हजरत बिलाल ऐसे हालात में भी अहद अहद पुकारते हैं, रसूलुल्लाह का नाम पुकारते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह उनके ज़बान पर होता है। तो अल्लाह ने जिसका सीना मुंतखब फरमाया उसी को अपना नूर अता फरमाया। एक तरफ से अबू लहब है, अबू जहल है, जो सुबह शाम हुजूर का दीदार भी करते हैं लेकिन ईमान नसीब नहीं होता, और दूसरी तरफ से दूर कोई बंदा है जिसके सीने में अल्लाह ने इस्लाम की मोहब्बत दाखिल कर दी, वो वहां से चलकर रसूलुल्लाह के पास आ जाता है। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला, उलमा बैठे हैं, इनको पता होगा, हजरत सलमान फारसी ईरान के हैं। आतश परस्त उनका आबाई मजहब है, आतश परस्त, आग के पुजारी, आग को पूजा करते थे। शैतान ने कहा था ना कि मैं उनको गुमराह करूंगा किसी भी तरह। अब देखो आग के लोग पुजारी हो गए, आग को लोग पूजते हैं, अपना माबूद समझते हैं, इसी से तस्कीन हासिल करते हैं। तो हजरत सलमान फारसी भी उन्हीं में से है। लेकिन आपके दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूर की चिंगारी को दाखिल कर, वो नूर दाखिल फरमाया जो अंदर ही अंदर दाखिल हुआ, और दिन ब दिन उसमें जो है ना शिद्दत आती गई। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं कि एक मर्तबा में अपने घर से निकला, शहर गया, रास्ते में मुझे ईसाइयों का कलीसा मिला, वहां लोग इबादत कर रहे थे। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये इबादत का तरीका हमारे मजहब से बेहतर है, और फिर मैं उनके साथ मिल गया, उनकी सोबत में बैठा, उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के बारे में मुझे बताया, और मैंने उस मजहब को तस्लीम कर लिया, ईसाई मजहब में मैं दाखिल हो गया। मेरे वालिद को पता चला, उन्होंने मुझे घर में बंद कर दिया। आखिरकार मैं घर से फरार होकर अपने ईसाई भाइयों के साथ बैठ गया और उन्हीं का हो गया, दोबारा घर नहीं गया। चंद साल गुजरे, उनका पादरी फौत हो गया, आखिरी वक्त था, तो मैंने उससे पूछा कि अब मैं किसके पास जाऊं? तो उसने मुझे बताया कि फलां जगह पर एक बहुत बड़ा पादरी है, तुम उसके पास चले जाओ। कहता है मैं उसके पास चला गया, कई साल उसकी मैंने खिदमत की, और आखिरी वक्त उसका आया, तो मैंने उससे पूछा कि अब तुम्हारा भी आखिरी वक्त है, अब मुझे क्या तलकीन करते हो कि मैं किसके पास जाऊं? तो वो पादरी कहने लगा कि मैं समझता हूं कि हमारा ईसाई मजहब अब बिगड़ चुका है, इसमें तहरीफ हो चुकी है, तौरात और इंजील को लोगों ने बिगाड़ दिया है। अब मैं समझता हूं कोई भी पादरी, कोई भी ऐसा ईसाई आलिम दुनिया पे सही माना में मौजूद नहीं है, लेकिन मैं तुझे ये बताता हूं कि अभी आखिरी नबी का जमाना करीब है, उसका ज़हूर होने वाला है। और उस पादरी ने मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मुझे अलामातें भी बताई कि उस नबी की सबसे पहली अलामत कि वो अरब की सरजमी पर पैदा होगा, और दूसरी सरजमी की तरफ हिजरत करेगा जो नखलिस्तान वाली जमीन होगी, और उसकी अलामत ये होगी कि वो सदका नहीं खाएगा, हदिया कबूल करेगा, और उसके पीठ के बीच में दोनों शानों के दरमियान अल्लाह ने महर नबुवत को सबत किया हुआ है। ये उसकी अलामत है। जरा बुलंद आवाज से दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं तलाश में निकला, चलता रहा, किसी काफिले के साथ मिल गया। चलते चलते रास्ते में हमारे काफिले को डाकुओं ने लूट लिया, सारा काफिला लूट कर मुझे हथकड़ियां पहनाकर गुलाम बनाकर किसी के साथ बेच दिया। सुभान अल्लाह। नसीब कैसा निकला था महबूब के लिए, निकला था हक की तलाश में,
अब गुलाम बन गया। कहता है खरीदा जिसने वो एक यहूदी था। अल्लाह की तरफ से नसीब तो देखो। सलमान कहता है मुझे इल्म भी नहीं था कि वो सरजमी किस तरफ है, जिस तरफ मेरा आखिरी नबी मेरा महबूब आएगा। लेकिन फरमाता है कि जिस यहूदी ने मुझे खरीदा वो कहाँ का था? वो खुद मदीने का था और मुझे मदीने लेकर आया। जिंदाबाद। कहता है कि मैं उसके साथ चला और मुझे एक सरजमी पर लेकर आया, एक शहर में लेकर आया। लेकिन उस शहर की क्या खुशबू है, उसकी हवा में क्या कैफ है, क्या मजा है, सुभान अल्लाह। लेकिन अभी भी इल्म नहीं है कि ये वो शहर है, ये वो बस्ती है जिसकी तरफ वो नबी तशरीफ लाएगा। जमाना गुजरता गया, मैं अपने आका की खिदमत में मसरूफ था। एक दिन में खजूर के दरख्त पर चढ़कर खजूरें निकाल रहा था कि इतने में मेरे आका का भतीजा भागता हुआ आया और अपने चाचे से कहने लगा कि इन अंसार को अल्लाह गर्क करे कि मक्का से एक शख्स को यहाँ पर इन्होंने बुलाया है और वो खुद को नबी कहता है, कुरैश कबीला से है और यहाँ वो आ चुका है। हजरत सलमान कहते हैं जब मैंने ये सुना तो मेरे दिल में एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ जैसे मैं वजद में आ गया और मैं जल्दी जल्दी उतर कर मैंने अपने आका से पूरी बात पूछना चाहिए। लेकिन मेरे आका ने मुझे थप्पड़ मार कर चुप करा दिया कि ए गुलाम तेरा इस बारे में क्या काम, तू चल अपना काम कर। हजरत सलमान कहता है सारी हसरतें लेकर फिर मैं काम करता रहा। शाम के वक्त में फारिग हुआ, कुछ पैसे लेकर कुछ खजूरें लेकर हुजूर के पास आया, सामने आकर पेश की, सुभान अल्लाह, कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सदका है, तुम दूर से आए हो, तुम्हारे असहाब दूर से आए हैं, मैं सदके के इरादे से ये सदका लेकर आया हूँ। हुजूर ने फरमाया कि मैं सदके को कबूल नहीं करता, आपने अपने गुलामों को दे दिया। सलमान कहते मुझे खुशी हुई कि एक अलामत पूरी हो गई, कि उस पादरी ने जो अलामत बताई थी ना, एक अलामत पूरी हो गई। कहता है फिर मैं चला गया। दूसरे दिन फिर खजूरों का चंद गुठलियां लेकर, चंद खजूरें लेकर, कुछ पैसे लेकर जो मुझे उजरत में मिले थे, दूसरे दिन हुजूर के पास आया और आकर मैंने कहा कि ये हदिया है, इसे कबूल करें। तो हुजूर ने फरमाया कि हम हदिया कबूल करते हैं। सलमान कहता है मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही कि मेरे हक की तलाश का सफर खत्म हुआ, अभी बस किसी भी तरह आखिरी अलामत को पालूं। कहता है मैं तीसरे दिन गया तो इत्तफाक से हुजूर किसी का जनाजा पढ़ा रहे थे, जनाजे से फारिग हुए, लोग बैठ गए, आप लोगों को नसीहत फरमा रहे थे कि मैं छुपके से हुजूर के पीछे आकर बैठ गया। हुजूर समझ गए कि ये क्यों आया है। फरमाता है कि हुजूर ने अपने पेराहन को, अपने कमीज मुबारक को ऊपर किया और मैंने अपने आंखों से महर नबुवत को रसूलुल्लाह के पीठ में लिखा हुआ देखा। कहता है मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही और हुजूर से सरापा लिपट कर मैं रोने लगा। सुभान अल्लाह। पहले नहीं रो रहा था, पहले परेशान नहीं था, अब महबूब जब मिल गया तो महबूब के साथ मिलकर अब वो सारी परेशानियां जो सफर में पेश आई, जो मुशक्कतें पेश आई, वो सब हुजूर के सामने दुखड़ों में, लफ्जों में मैं बयान करना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सिंधी अगर आप समझें तो हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का शेर आपको सुना है, मोहब्बत से बुलंद आवाज से दुरूद पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत सलमान जब हुजूर की तलाश में निकला था
तो रास्ते में इस तरह चल रहा था तो हजरत अब्दुल लतीफ उस मंजर का जो न तस्वुर करके कहते हैं, वदावण वण कारजा जिते नाग सुजन नीला उते अब्दुल लतीफ चय कया है किलन हीला, जिते पुण मन कबीला उते रस जरह बर राह। वदावण वण कारजा जित सोड़ा घट सबील, मताम खे छड़िए तू मदीने जामीर, पोवलिय जाहन वसील रस जरह बर राह में। पर समर जनीन साण होत हिमायती तन जो, करे छाव छपर में पुनल ईंदो पाण, पोथी दीरी जरहाण लकन मंज लतीफ चय। तो हजरत सलमान कहते हैं कि हुजूर ने मुझे गले से लगाया और मैंने इस्लाम को कबूल किया। अब हुजूर के मुलाकात की बारी आती है, लेकिन मैं परेशान हूँ, मेरा आका मुझे नहीं छोड़ रहा। एक दिन मैं छुपके हुजूर के पास गया और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, अब आंखें तरसती हैं आपके दीदार के लिए, अब सहा नहीं जाता, अब रहा नहीं जाता, इतनी दूर से तलाश में आया हूँ, अब हक मेरे सामने है, महबूब का मुखड़ा मेरे सामने है, लेकिन दीदार नहीं हो रहा, रातें गुजरी जा रही हैं, मेरा आका मुझे नहीं छोड़ रहा, अब मैं क्या करूं? हुजूर ने फरमाया, तुम अपने आका के साथ किताबत कर लो। किताबत एक फिका की इस्तिलाह है, ऐसा गुलाम जो कुछ पैसे कमाकर शर्त पर अपने आका को कमा कर दे, आका कहे कि तू इतना पैसा कमा कर दे फिर तू आजाद है, कहा कि तू अपने आका के पास जा और इस तरह की पेशकश कर, जो भी वो सामने शर्त रखे वो आकर हमें बताना। अब वो यहूदी इस्लाम का दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन, अल्लाह के नबी का दुश्मन, जब सलमान की बात सुनी तो कहता है, ए सलमान, मैंने ये शर्त रखी है कि तुम मुझे 40 ओकिया सोना ला कर दोगे और 300 मेरे बाग में खजूरों के दरख्त लगाओगे, फिर मैं तुझे आजाद करूंगा। अब शर्त ऐसी जो बड़ी मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन, 40 ओकिया सोना। मुसलमान सब कुछ छोड़कर मदीना आए। आपको पता होना चाहिए, हम तो सिर्फ बातें करते हैं, सुनते हैं, बड़ी बातें सुनने का शौक भी है, लेकिन अमली मैदान में जो सहाबाए किराम ने कारनामा करके दिखाया, उलमा ने लिखा है, तारीख की किताबों में आता है कि मुसलमान जब मक्का से निकले थे, उनको जब निकाला गया था तो वो सब कुछ छोड़कर निकले थे। कोई अपनी दुकान छोड़ के निकला, कोई अपनी काफिरा बीवी को छोड़कर निकला, कोई औरत अपने शौहर को वहां छोड़कर निकली थी, कोई बाप अपने बेटे को अलविदा करके आया था। ऐसे हालात में मुसलमान मदीने आए थे और जब यहाँ पहुंचे तो मदीने वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मेहमानों के लिए जो आपके साथ मुहाजिरीन आए थे, उनके राहों में अपनी पलकों को भी बिछा दी। और ऐसी दास्तान रकम की दुनिया में कि दुनिया में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। हुजूर ने फरमाया कि मुआखात का अमल करना है, तो सहाबाए किराम जो अंसार मदीना के थे, उन्होंने पता है क्या किया? घर गए, घर का पूरा सामान आधे आधे हिस्सों में बांटा, तकसीम किया, आधा घर वालों के लिए रखा और आधा लेकर हुजूर के पास आए और आकर कहा, या रसूला, ये आधा आपके साथ जितने भी मुहाजिरीन आए हैं उन पर फिदा है। किसी के पास अगर 2 बकरियां थी तो 1 बकरी लेकर आया, किसी के पास 2 ऊँटनियां थी तो 1 ऊँटनी लेकर आया। यहां तक कि दुनिया ने देखा कि किसी की अगर 2 बीवियां थी तो हुजूर के पास आकर कहने लगा, या रसूला, अगर इजाजत हो तो मैं 1 बीवी को तलाक दे दूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो अपनी बीवियां वहां छोड़ कर आए हैं, तो ये इद्दत गुजारे और ये किसी मुसलमान के साथ शादी कर ले। ऐसी दास्तान आपने कभी नहीं सुनी होगी, ऐसे तरबियत याफ्ता लोग आपने कभी नहीं देखे होंगे। ये सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम थे। तो दोस्तों, आज हमें उस चीज की जरूरत है, मुसलमानों के दरमियान इस बात की जरूरत है। तो आखिरी बात करूं, क्योंकि साईं भी आ गए हैं, तो हजरत सलमान फारसी के सामने उसने जो शर्त रखी कि 40 ओकिया सोना मुझे लाकर दे और 300 ऊंट और 300 खजूरों के दरख्त तू लगाएगा और वो तैयार होकर पकेंगे, खजूरें पकेंगी और मैं निकालूंगा, फिर मैं तुझे आजाद करूंगा।
आपको पता है सोना तो चलो कहीं से साहबा किराम लाकर दे दें, लेकिन खजूर का दरख्त बड़ी देर लगती है इसको पकने में। इसको अगर आप लगा दें तो 10 साल लग जाते हैं, 5-6 साल लग जाते हैं। हजरत सलमान ने सोचा लगता है 5-6 साल फिर इंतजार करना पड़े। हुजूर को आकर कहा, या रसूलल्लाह ये शर्त तो उसने रखी है पर है शर्त बड़ी नामुमकिन। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ए सलमान फिक्र नहीं करो। आपने फरमाया साहबा किराम को कि कल सलमान की तरफ से हम सब मिलकर उस यहूदी के बाग में खजूरों के दरख्त लगाए। सब छोटे छोटे दरख्त लेकर आना, दरख्त से मुराद टहनियां लेकर आना जो जमीन में लगाई जाती, या वो गुठलियां लेकर आना कि हम लगाएंगे। हुजूर ने अपने हाथों से, साहबा किराम ने अपने हाथों से एक ही दिन में उस यहूदी के बाग में 300 दरख्त लगाए। और कुछ दिनों के बाद कोई शख्स एक थैली लेकर आया सोने की हुजूर के पास, कहा, या रसूलल्लाह ये तोहफा है, हदिया है आपको। आपने सलमान को बुलाया, सलमान इधर आजा, ये थैली लेकर जा और ये अपने मालिक को अदा कर। हजरत सलमान कहते हैं, जब मैंने उस थैली को पकड़ा तो मैंने सोचा 40 ओकिया तो दूर की बात है, इसमें तो एक ओकिया भी नहीं होगा। लेकिन हुजूर का जिंदा मौजज़ा कि मैंने उस थैली को जब पलटा, उसका तराजू किया, वजन किया तो वो पूरे के पूरे 40 ओकिया सोना निकला। हालांकि इतनी छोटी सी थैली में 40 ओकिया सोना नहीं आ सकता। और फिर बड़ी मजे की बात कि दरख्त लगा लिए, अभी 5 साल तो दूर की बात है, 1 साल भी नहीं गुजरा कि रसूलुल्लाह ने जिन हाथों से दरख्त लगाए, साहबा किराम ने अपने हाथों से दरख्त लगाए, अल्लाह ने उनमें ऐसी बरकत पैदा की, 1 साल के अंदर अंदर सारे तैयार भी हो गए और खजूरें भी पक गई। और इस तरह हजरत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज़ादी हासिल हुई। और वो सलमान जिससे लोग पूछते थे कि तुम्हारा वालिद कौन है, तो हजरत सलमान कहा करता था कि सलमान बिन इस्लाम, कि मैं इस्लाम का बेटा हूँ, कि मैं इस्लाम का बेटा हूँ, क्योंकि इस्लाम ने आपको इज्जत दी। ऐसे बहुत सारे साहबा किराम हैं जिन्होंने अपने वतन को, मजहब को, दीन को, अपने इलाकों को छोड़ा, अपने घर बारों को छोड़ा और रसूलुल्लाह के दामन में आ गए। और हुजूर ने ऐसी उनको इज्जत दी कि हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि आपने फरमाया था कि सलमान मिन्ना अहल बैत, कि सलमान हमारे अहल बैत में से, सलमान हमारे अहल बैत में से है। तो दोस्तों वक्त काफी हो गया, ये चंद गुजारिशात। सबसे पहली बात कि बातिल कितनी भी ताकत क्यों ना आजमा ले, लेकिन इस्लाम के नूर को मिटा नहीं सकता। अब बस तौफीक, दुआ ये होनी चाहिए कि अल्लाह जो है ना इसमें हमारा भी हिस्सा पैदा फरमाए, इस नूर के हिफाजत में, इस नूर को और उजाला देने में अल्लाह हमें भी ये तौफीक अता फरमाए कि हमारे हाथों से भी इस्लाम का ये लहलाता हुआ गुलशन, इसमें कुछ हिस्सा हम भी मिला लें। अगर ये नहीं हो सकता तो कम से कम ये जो इस्लाम के गुलशन के रखवाले हैं, इन रखवालों के साथ हम मिल जाएं। और ये इस्लाम का जो बाग है, इसके बहुत सारे दरवाजे हैं, इन दरवाजों पर मुख्तलिफ लोग खड़े हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि इसके एक दरवाजे वाला बंदा ही सब कुछ है या वही है बाकी कुछ नहीं है, ये गलत बात है। ये इस्लाम का जो गुलशन है, इसके जितने भी दरवाजों पर लोग मामूर सिपाही हैं, ये सब अलग अलग मिजाज रखते हैं, लेकिन सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के सिपाही हैं। आप जिसके भी पैरोकार हों, अपने उस सिपाही को, अपने उस आका को इज्जत दीजिए जो रसूलुल्लाह का सिपाही है, लेकिन बाकी जो रसूलुल्लाह के गुलाम और सिपाही हैं उनको भी जरूर इज्जत से देखना। तो जितने भी हमारे मशाइख हैं, पीराने किबार हैं, उन सब की इज्जत करें। जितनी भी जमातें सब की इज्जत करें, मजहबी हमारी इस्लामी जमातें उनकी भी इज्जत करें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बिलखसूस में आप लोगों को फिर कहता हूँ कि इनकी ज़रूर सपोर्ट करें कि ये जो लोग इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम की ऐवानों में बात पहुंचाने की बात करते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये इस तरह जो है ना बरसरे पेकार रहे तो इंशाअल्लाह ताला इस्लाम दीन जो है ना महफूज रहेगा। और इस तरह दीन के खिलाफ जो प्रोपेगेंडे होते हैं, इनके खिलाफ जो है ना ये सीसा तलाई दीवार इंशाअल्लाह ताला बन जाएंगे और हम सब इनके जो है ना बाजू बनेंगे, इनकी मदद करेंगे। इसी तरह हमारे जितने भी मशाइख हैं, औलिया अल्लाह हैं, जितनी भी जमातें हैं, अल्लाह इन सबको तरक्की अता फरमाए। आखिर में एक दोस्त ने यह सवाल किया इंश्योरेंस के हवाले से, बीमा पॉलिसी के हवाले से एक साथी ने सवाल किया। तो हम शरई ज़ाहिर है कि पाबंद है शरीयत के, फैसला हमारा वही होगा जो हमें शरीयत के मुताबिक समझ में आया होगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो मैं समझाऊँ वही ठीक है,
पर अक्सर उलमा इकराम अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी उलमा हैं और बड़े बड़े उलमा, बड़े पाए के उलमा जो वाकई किसी मकाम पर हैं और इन्होंने इज्तिहादियात पर भी कुछ फतवे वगैरह दिए हैं, उन तमाम ने इंश्योरेंस के हवाले से लिखा है कि इसमें बहुत सारी ऐसी पॉलिसियां हैं जो शरीयत के मनाफी हैं, शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ हैं। इसीलिए इन उलमा का ये फतवा है कि इंश्योरेंस में एहतियात करना चाहिए। अब इंश्योरेंस में कुछ ऐसी पॉलिसियां भी हैं, जैसे तकाफुल है, वो हो सकता है इस्लाम के उसूलों के मुताबिक हो, लेकिन ज़्यादातर जो पॉलिसियां जिनके बारे में हमने पढ़ा और उलमा ने लिखा है, उन तमाम पॉलिसियों के अंदर जो पॉलिसियां नज़र आती हैं, जो शराइत नज़र आते हैं, वो शरीयत के मनाफी नज़र आते हैं। इसलिए जिस भाई ने ये सवाल किया है तो उसको चाहिए कि इससे गुरेज करे। आप ये जो इसमें किस्तें देते हैं, आप इनको बचा कर रखें, घर में जमा करें, वीसी जमा करें, अल्लाह आपको बरकत देगा इंशाअल्लाह ताला। इस बरकत से एक दिन आप अपना घर भी बनाएंगे, अपनी गाड़ी भी ज़रूर लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह बरकत देने वाला है। 20 साल के बाद आप मरते हैं, आपको ये जो ना जिंदगी की जो बीमा होती है उसमें पैसे मिलते हैं, वो पता नहीं आप कब का आपका मामला होगा। दुनिया में आप जो पैसे कमाते हैं उसको खर्च करें, जमा करने की भी कोशिश करते हैं, तो इस नीयत के साथ जमा करें कि अपनी औलाद के लिए जमा कर रहा हूँ, अपने घर के लिए जमा कर रहा हूँ, तो अल्लाह ज़रूर आपको बरकत देगा। तो इन चक्करों में ना पड़ें, बेहतर तरीके के साथ अपने अमल को जारी रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। साईं वाले यहाँ तशरीफ लाए, अल्लाह ताला इनको भी खिज़री हयाती अता फरमाए। हमारे शब्बीर न्याजी साहब हैं जो बड़ा जज्बा रखते हैं माशाअल्लाह, जो ना गरीबों की मदद करने के हवाले से। ये बहुत बड़ी बात है, मुझे इस बात पर बड़ा जो ना फ़ख्र महसूस होता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो औरों का दर्द रखते हैं। तो ऐसे लोग जो जहाँ पर भी लोग दीन का काम, इंसानियत की फलाह का काम करते हैं, हम इन लोगों की सपोर्ट ज़रूर करें। माली सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम नज़रियाती सपोर्ट करें। ऐसे लोगों के बारे में बताते रहें, ऐसी महफिलों में बताएं ताकि इनको और जज्बा पैदा हो जाए, और भी लोगों में ये जज्बा और इसार पैदा हो, ताकि गरीबों की सही मदद हो सके, यतीमों की मदद हो सके, बेसहारा लोगों को सहारा मिल सके। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा।